देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्यू डायग्राम रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन आर गिवन बिलो। अरेंज दिस डायग्राम इन करेक्ट ऑर्डर एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये जितना भी आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये प्री पोलिनेशन स्टेज का है। मतलब कि जब पोलन ग्रेन जो है फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड नहीं हुआ रहता है उससे पहले का जो है ये डायग्राम है। इसको समझने के लिए जो है आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट जो है पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यह एक फ्लावर का जो है एंथर है, इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन जो है देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर से आप देख के देखिएगा तो आपको ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर आपको चार जो है यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये वाला जो सेल दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं इसको। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर जो है आपका यहाँ पे टैप्टम होता है, एक लेयर होता है टैप्टम, और टैप्टम के बाहर होता है मिडिल लेयर। इसको यहाँ पे आप जूम करके यहाँ पे देखिएगा तो आप यहाँ पे देखिए सबसे बाहर जो है यहाँ पे एक सेल है जिसको बोलते हैं हम लोग इपीडर्मिस। इपीडर्मिस के बाद आता है इंडोथीसियम, ये वाला सेल का जो लेयर है इंडोथीसियम है। तो ये है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम के बाद आता है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद आता है टैप्टम। अब यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू को देखिए। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो है मियोसिस होता है और हमारा फॉर्मेशन होता है यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड का। और माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर जो है बाहर जो है कैलेज का जो है लेयर होता है, जिसको प्लांट जो है कैलेज एंजाइम के हेल्प से जो है हटा देता है, जिसके बाद हम लोगों को चार जो है माइक्रोस्पोर जो है देखने को मिलता है। इसी माइक्रोस्पोर के अंदर जो है आगे और डेवलपमेंट होगा और हम लोगों को जो है मैच्योर पोलन ग्रेन जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस माइक्रोस्पोर के अंदर जो है सबसे पहले क्या होता है कि इसके आगे यहाँ पे इसमें वैक्यूल का जो है फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि इस वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है तो यह वैक्यूल जो है इस न्यूक्लियस को जो पहले सेंटर में था उसको शिफ्ट करके जो है यहाँ पे साइड में जो है कर देते हैं। फिर इस सेल के अंदर जो है अनइक्वल जो है माइटोसिस होता है, और अनइक्वल माइटोसिस होने के साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में जो है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे बनने लगता है। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनने के बाद जो है यहाँ पे होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है और होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का जो है डिवीज़न होता है यहाँ पे, और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो यहाँ पे सेल में जो यह इनरेगुलर शेप का जो है न्यूक्लियस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इस सेल को जो है हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते हैं या फिर ट्यूब सेल बोलते हैं। और नीचे वाला जो आप लोगों को ये स्मॉल वाला सेल दिख रहा है इसको जो है हम लोग जेनरेटिव सेल बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस जो है स्मॉल होता है और ये स्मॉल सेल होता है। और ये बड़े वाले सेल में जो है अबंडेंट फूड होता है इस वाले सेल में। अब सिंपली आप हमारे क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी और डी और ई, इसको अरेंज करना था सिंपली। तो इस सबसे पहले जो डायग्राम दिया हुआ है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का जो है डायग्राम दिया हुआ है। अब इसके बाद कौन सा डायग्राम आएगा, तो ये इसमें जो है जब कैलेज एंजाइम से जो है इसका जो ये कैलेज का लेयर जब टूटेगा तो हम लोगों को ये सिंगल न्यूक्लियस वाला माइक्रोस्पोर जो है मिलेगा। फिर इसमें जो है आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे ये वैक्यूल देखने को मिलेगा, और ये जो न्यूक्लियस था ये साइड में चला जाएगा। तो पहले आएगा ए, फिर बी, फिर डी, और फिर इसके अंदर जो है हम लोगों को माइटोटिक अनइक्वल माइटोटिक डिवीज़न देखने को मिलेगा, और इस यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अनइक्वल मतलब यहाँ पे फिर कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा, और उसके बाद जो है हम लोगों को ऐसा सेल देखने को मिलेगा जिसमें ये बड़ा वाला सेल बड़े न्यूक्लियस के साथ जो है ये वेजिटेटिव सेल होगा, और छोटे न्यूक्लियस के साथ ये छोटा वाला सेल जो है ये जो है जनरेटिव सेल होगा। तो इसका सिंपल सा ऑर्डर हो जाएगा ए, सिंपल सा ऑर्डर होगा ए, फिर उससे बनेगा बी, फिर उससे बनेगा डी, फिर उससे बनेगा सी, फिर बनेगा ई। तो ये जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखा जाए
तो A B D C E, ये जो है 2 नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।